हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एसपीडी जनरल साइंस का जो नया बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 1992 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एलपी टेक्नीशियन का हो, सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस बुक में सम्मिलित किया गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ना सिर्फ रेलवे की तैयारी करने वाले कैंडिडेट, बल्कि अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, मैं सभी के लिए बताऊंगा कि अगर आप लोग ये इस बुक से अगर आप लोग साइंस का क्वेश्चन अगर देख के जाते हैं तो काफ़ी हद तक जो है आप लोग अपने एग्जाम में उसको बना के आएंगे। इसके अलावा अगर स्टेट लेवल की बात की जाए तो स्टेट एसएससी हो या स्टेट एसआई यानी सब इंस्पेक्टर हो, या फिर स्टेट कांस्टेबल की अगर बात की जाए, पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए, तो उन कैंडिडेट से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इस सेट्स को जो है शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखें। और हम जो है इस बुक का सेट के रूप में जो है कम से कम एक सेट में 100 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड जो भी होता है क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन जो है इसको ज़रूर देखेंगे। 2 सेट जो है इससे पहले हम लोग करा चुके हैं, आज जो है वह तीसरा सेट है, इसमें भी 100 क्वेश्चन लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। अगर आप लोग उस दोनों सेट का वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले जो बिहार टीचर का बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी इस बुक से अगर आप लोग पढ़ के जाइएगा साइंस का क्वेश्चन, तो काफ़ी हद तक जो है आप लोग उसको बना के आइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेट 3 का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बगल में होगा, उसको दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास जल्द से जल्द आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है कैसा लग रहा है। और ये क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है विभिन्न बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन जो है हम लोग आज कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ में नहीं बल्कि वन लाइनर के रूप में होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन जो है वो आरआरबी चेन्नई बोर्ड के द्वारा जो 12/12/1999 में पूछा गया था, वो पहला क्वेश्चन है कि एक सोर्स प्रोग्राम है क्या? तो ये है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है कैसा? तो इसका जो सही आंसर है वो होता है समान। क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है अवशोषण करते हैं, जबकि वो ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है कौन सी? तो दो खींची हुई धनुष में जो है वह संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा, खींची हुई धनुष में जो है स्थितिज ऊर्जा जो होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह जो है न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह क्या हो जाएगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? 4 गुनी बढ़ जाती है उसकी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की जो इकाई है वह है कुलम्ब। क्या है? कुलम्ब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है कितना? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका 9.8 न्यूटन, यानी 9.8 न्यूटन जो है 1 केजी राशि का वजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे के शोधक थे, यानी एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो वो किया गया रोएंटजन के द्वारा जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है क्या चीज़? तो ये ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। क्या ज्ञात करता है? तो हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। उसके बाद दिया हुआ है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो सही आंसर है 16 से 18 बार। याद रखिएगा कि हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो सही आंसर है गति। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती किसको? तो सही आंसर है अस्थि को, यानी हड्डी को जो है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या क्या है? तो सही आंसर है डायऑप्टर। डायऑप्टर जो है लेंस की शक्ति की इकाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीओएस यानी डॉस का अर्थ क्या है? डॉस का अर्थ क्या है? सही आंसर है डिस्क संचालन प्रणाली, या फिर आप लोग बोल सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगला है कि पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसके द्वारा? सही आंसर है श्वसन क्रिया के द्वारा। श्वसन क्रिया के द्वारा जो है पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना में 10 का पावर 15 मीटर, या फिर 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह होती है 46, या फिर इसको आप 23 जोड़ा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें? सही आंसर है दाब मापने के लिए। दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है क्या? तो सही आंसर है इसका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका समान होता है। क्या होता है? समान होता है। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा जो है वह किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो वो प्रदर्शित की जाती है कैलोरी के द्वारा। कैलोरी के द्वारा खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत रक्षा करती है किससे? तो ओजोन परत जो है रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। याद रखिएगा, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डेक्टिलोलॉजी यानी कि संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो सही आंसर है बधिरों को। क्या हो जाएगा? बधिरों को इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फैराडे किसकी इकाई है? सही आंसर हो जाएगा धारिता की। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण ही टिटनेस बीमारी होती है। समझ गए? उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूहों में कौन सा सर्वाग्राही है, यानी कि एक्सेप्टेबल है? तो इसका सही आंसर है ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप जो है वह सर्वाग्राही है, वह किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। वहीं अगर सर्वदाता की अगर बात की जाए कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो है आपका ओ जो है ओ ग्रुप, वह सर्वदाता है। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी है? तो प्रति मिनट है 72 बार। याद रखिएगा कितनी है? 72 बार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो सही आंसर है आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट कैंट्रैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? सही आंसर है लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ जो है वह डॉक्टर द्वारा निकाली जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वह है यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? तो चूना पत्थर जो है वह अवसादी प्रकार का चट्टान होता है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एसी जनित्र यानी कि जनरेटर में मुख्यतया होता है क्या चीज़? एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है क्या चीज़? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आर्मेचर यानी कि कुंडली होता है, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग होता है और ब्रूसेस होता है। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग जो है, हवा में ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा, कितना होता है? तो सही आंसर है 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड जो है हवा में ध्वनि का वेग होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब
सही आंसर है कि पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा Ca ग्रुप OCl और Cl। ये ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो सही आंसर है पीला। पीला रंग जो है दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है लाल फास्फोरस का। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किस में? सही आंसर है ओम में। विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? तो ओम में मापा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन जो है वह प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है वह है Ag। Ag क्या होता है? चांदी का रासायनिक प्रतीक। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या चीज़? तो सही आंसर है कि जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। आवृत्ति इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? तो सही आंसर है गामा किरण जो है, गामा किरणें वो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में जो है केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वह कौन सी हैलोजन है? सही आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वह कांच पर प्रहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है क्या चीज़? तो सही आंसर है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एकरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है? तो बल की रेखाएं जो है आपस में होती है समानांतर। क्या होती है? समानांतर होती है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो सही आंसर है रेल इंजन का। रेल इंजन का संवेग जो है वह ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किस में? तो वह जो है दर्शाई जाती है किलोवाट में। किस में दर्शाई जाती है? किलोवाट में दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज मात्रक है किसका? हर्ट्ज जो है वह किसका मात्रक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आवृत्ति का। आवृत्ति का जो है हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज का मात्रक है आवृत्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है वह समान होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के मूल मात्रक क्या चीज़ है? डीएनए के मूल मात्रक जो है वह क्या चीज़ है? तो उसके जो मूल मात्रक है वह है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आरआरबी भुवनेश्वर बोर्ड के द्वारा 19/11/2000 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और न विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है अगला क्वेश्चन है कि रेल पटरी पर जोर पट्टी जिसे कि फिश प्लेट्स कहा जाता है का प्रयोग किसके लिए होता है? सही आंसर है दो पटरियों को जोड़ने के लिए। रेल पटरी पर जोर पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है भौतिक शास्त्र के लिए। 1930 ईस्वी में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? सही आंसर है नौवहन की। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था किसने? सही आंसर है न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्राइड का संबंध है किससे? सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी से। सांख्यिकी से फ्राइड का संबंध है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हुआ है कि परमाणु रिएक्टर खाली जगह को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण लगता है जब, यानी कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इसका सही आंसर है कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब जाके चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला नीला दिखाई पड़ता है क्यों?
क्योंकि सही आंसर है इसका कि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल जो है वह अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। सही आंसर है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे अधिक लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किसके कारण। सही आंसर है कोशिकत्व क्रिया के कारण। कोशिकत्व क्रिया के कारण जो है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर बोर्ड के द्वारा पूछा गया 14/1/2001 का क्वेश्चन। सही इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मृदा विज्ञान जिसको कि पेडोलॉजी कहा जाता है किसका अध्ययन है। सही आंसर हो जाएगा इसका मृदा यानी कि मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है कौन सा। तो इसका जो है सही आंसर है बल का। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सौर जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति बुध और शुक्र। बृहस्पति बुध और शुक्र जो है इसका बृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंजाइम मूलतः क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है। तो मानव यकृत का कार्य जो है वह हार्मोन का निर्माण नहीं करना है। हार्मोन का निर्माण जो है वह मानव यकृत का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है क्या चीज़। इसका सही आंसर है कि श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होती है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आरआरबी जम्मू बोर्ड के द्वारा 21/1/2001 में पूछा गया क्वेश्चन। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होता होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है आपका 327 डिग्री सेल्सियस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विस्थापन बल की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाए किया गया कार्य अधिकतम एवं धनात्मक हो जाएगा। क्या होगा अधिकतम एवं धनात्मक होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है अगला क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 2πa/t। 2πa/t इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है। तो एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम्ब आवेश के बराबर में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है। सही आंसर है फैराड। फैराडे जो है संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है कितनी। सही आंसर है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर की जो ध्वनि होती है वह प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा कितना होता है। सही आंसर 0.4 एम्पियर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि दाब की बीमा क्या होगी। सही आंसर ml का पावर -1 t का पावर -2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो सही आंसर होगा इसका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही रॉकेट कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना। इसका सही आंसर 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा जो हुआ 1 यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है क्या चीज़। सही आंसर है चिन्ह में धनात्मक। अभिसारी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह चिन्ह में क्या होती है धनात्मक होती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि राडार निकाय का खाली स्थान का प्रयोग करता है। सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। यानी राडार निकाय जो है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है क्या चीज़। सही आंसर है बराबर। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के जो वेग है वह बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें। सही आंसर है पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग जो है वह पवन का वेग मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या होगा। सही आंसर है 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आरआरबी महेंद्रू घाट 20/1/2001 में पूछा गया क्वेश्चन कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट। याद रखिएगा कि जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम सल्फेट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है किसके द्वारा? तो निकट दृष्टि दोष का सुधार जो है वह किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, जिसको कि कॉन्क्लेव लेंस भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो सही आंसर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही आंसर है मीथेन। मीथेन जो है गोबर गैस प्लांट में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो सही आंसर है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉम्सन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? सही आंसर है संहति। नेक्स्ट है ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो आग्नेय शेल में ग्रेनाइट पाया जाता है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो सांस लेने में 0.5 डेसिबल का जो है वह शोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? सही आंसर है कोल तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है नाइट्रोजन और ऑर्गन। विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस जो है वह है नाइट्रोजन और ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का जो ईंधन है वह हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह कौन सी शाखा है? तो यह है पारिस्थितिकी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वह है कि मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। क्या होगा? जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था एसपीडी जनरल साइंस न्यू बुक जो आया हुआ है, जिसमें कि 1992 से लेकर 2023 तक का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसका आज तीसरे सेट के रूप में जो है हम लोग लाए थे और इसमें टोटल लगभग 100 क्वेश्चन था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जब जितने भी अपकमिंग एग्जाम होंगे, चाहे वो एसएससी से हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स हो या फिर स्टेट लेवल का एसएससी हो या फिर जो नई वैकेंसी बिहार टीचर के लिए आया हुआ है या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आया हुआ है, अपकमिंग बिहार दरोगा भी आने वाला है, उन सारे के सारे एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो जो है आप लोग शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।